इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, दरूद व सलाम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामईन कराम, गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक के खुतबा के अंदर जिन आयात को हमने तिलावत किया, इंशाअल्लाह रहमान उनको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये बात अर्ज़ की गई थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले साबका जो कुतुब समाविया हैं उनके अंदर पेशीन गोई फरमा दी ताकि उस वक्त कायनात के जो सबसे बेहतरीन लोग थे, जिनको आज हम अहले किताब के नाम से याद करते हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग, यानी जो तारीख़ के अंदर अहादीस के अंदर यहूद व नसारा के नाम से मारूफ़ है। अभी जो आया मुबारका तिलावत की गई, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले किताब से मुखातब होकर इस बात का इरशाद फरमा रहा है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल, कि उनमें से वो लोग जो इत्तिबा करेंगे अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, उस रसूल की जो नबी उम्मी होगा, अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिसको वो अपने पास तौरात और अनाजील में लिखा हुआ पाएंगे। सबसे पहले सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस कायनात को बताया जा रहा है कि जो नबी आखिर ज़मान तशरीफ़ लाएंगे वो उम्मी होंगे, यानी इस दुनिया में मुख्तलिफ़ उलूम को सीखने के लिए जो कायदा और कानून है कि हर इंसान सीखने हवाले से कभी असातिज़ा की तरफ रुजू करता है और कभी बड़े बड़े उलमा और मशाइख, वक्त के वो बड़े बड़े लोग जो दर्स व तदरीस से मुंसलिक होते हैं, उनसे इंसान सीखता है, समझता है और वक्त के साथ साथ अहले इल्म के अंदर उसका शुमार होने लगता है। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक का ये फरमान कि नबी आखिर ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि वो नबी उम्मी होंगे, यानी कि उनकी पहचान ये है कि इस दुनिया के अंदर किसी शख्स के सामने बैठकर उन्होंने सीखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। यानी जिस नबी आखिर ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ने तारफ़ कराया
उनका वसफ ये होगा, उम्मीयीन में आएंगे, यानी मुद्दतें बीत चुकी, ऐसी कौम के पास ना कोई किताब महफूज है, ना कोई रसूल व नबी है। मुद्दतें बीत जाने की वजह से इनको उम्मी कहा गया कौम के एतबार से, और रहमत आलम अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुबारक के एतबार से कि दूसरी निशानी ये होगी, खुद भी किसी से पढ़े बिल्कुल नहीं, किसी के सामने बैठेंगे पढ़ेंगे। अर रसूल नबी अल उम्मिश, कि नबी वो होगा जो उम्मी होगा, यानी जिसकी हदायत का बंदोबस्त अल्लाह ने इस दुनिया में नहीं बल्कि आसमानों में करना होगा। उन्होंने जो पढ़ना लिखना जानना है, समझना है, वो इतनी रहमतों वाले, इतने मकाम वाले, इतनी शान वाले होंगे, इस दुनिया में कोई ऐसा मौजूद ही नहीं जिसके सामने बैठ के मेरा महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम पढ़ेगा। बल्कि पढ़ाई का बंदोबस्त कैसे होगा? वही के जरिए अल्लाह आसमानों से उनके लिखने पढ़ने का बंदोबस्त फरमाएगा। अल्लज़ी यजदूनहु मकतूबा। दूसरी बात जो इंतहाई अहम है, समझने वाली है, कि उनके सच्चे होने की दलील ये है, या नबी आखिरुज़्ज़मा होने की दलील ये है कि जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, जो अहले किताब हैं, जिनका दावा ये है हम अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के पैगंबरों को भी मानते हैं, किताबों को भी मानते हैं, वो लोग उनको तौरात और अनाजील में लिखा हुआ पाएंगे, मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, यानी नबी अल्लाह कहता है ऐसा अता फरमाएंगे जो आसमानों से रजिस्टर्ड होगा। यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंगे क्या? जो लोग कलमा पढ़कर उनकी उम्मत में शुमार होंगे, उनके उम्मती कहलवाएंगे, अल्लाह कहता है कि उन लोगों को हुक्म देंगे मारूफ के बारे में और मना करेंगे मुनकर के बारे में, यानी ऐसी अच्छाई और बुराई जिसके बारे में इंसानियत जानती है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि जिसके बारे में इंसानियत के दिल के अंदर पहले ही अच्छाई के बारे में एक मोहब्बत मौजूद है और बुराई के बारे में एक नफरत वैसे मौजूद है, इंसान की सरिश्त में शामिल है। यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, कि जो उनकी पैरवी करेंगे, जो नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनको अच्छाई का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। वयुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। दूसरी बात कि अहले कौम ने खुद साख्ता तौर पर अपने उलमाए किराम की वजह से जो दीन के अंदर उन्होंने तखरीफ की, यानी आसमान से आए हुए दीन को बदल कर उसकी जगह पे हलाल और हराम का तसव्वुर जो कौम ने खुद पैदा किया या कौम के मजहबी पेशवाओं ने खुद पैदा किया, वयुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात, जो नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ लाएंगे उनकी खूबी ये है, उनकी पहचान ये है, उनकी तस्दीक इस बात से होगी कि जो अल्लाह ने हलाल चीज़ें की हैं उनको लोगों के ऊपर खोल देंगे, हलाल कर देंगे, और जो लोगों ने खुद अपने ऊपर हराम की हैं उनको उनके लिए हलाल कर देंगे। यानी कि आसमान से आए हुए दीन में तहरीफ की वजह से जो हलाल और हराम लोगों ने खुद
खुद साख्ता तौर पे एक कायम किया होगा, वो उसको ख़त्म करके उनको चीज़ों को हलाल करेंगे जो अल्लाह ने हलाल की हैं, और उनको हराम करेंगे जो अल्लाह ने नापाक रखी हैं। वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, उन बोझों को लोगों से हटाएंगे, वो जो तौक लोगों के गर्दनों में पड़े हुए हैं उनको पीछे करेंगे। वयज़उ इसरहुम, कि वो बोझ जो इन लोगों के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो तौक जो उनके गलों में पड़ चुके हैं। यानी कि आसमानों से आने वाली तालीम को पसे पुश डालकर एक बोझ और तौक वो है जो मजहब के नाम के ऊपर, रस्म व रवाज के तौर पर, अपनी तरह से पैदा किए हुए तौर तरीक़ों के तौर पर, यानी दीन के अंदर तहरीफ करके दीन को इस तरीके से पेश किया जिसका हुक्म न अल्लाह ने दिया होगा न अल्लाह के रसूल ने दिया होगा, बतौर दीन उनको मुतारफ किया गया। और दूसरी चीज़, एक ही मुआशरे के अंदर रहते हुए अमीरी और गरीबी को बुनियाद बनाकर, ऊंच और नीच की बिना पर, बड़े और छोटे की बुनियाद पर जो मुआशरे के अंदर एक निज़ाम मौजूद है कि मुआशरे का जो बड़ा तबका है उन्होंने छोटे तबके के साथ जो सलूक रवा रखा होगा उसको भी मिटा देंगे। मकसद क्या है? यानी इंसानियत की तज़लील करने के लिए, इंसानियत को मजरू करने के लिए, यानी कि उनकी इज़्ज़त नफ्स के वाले से जो भी मुआशरे के अंदर उतार और चढ़ाव मौजूद है, जो उनकी गर्दनों के ऊपर तौक बन चुका है, जो उनके लिए एक बोझ बन चुका है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन तौकों और बोझों को उतार देंगे। फल्लज़ीना आमनू बिही, और वो लोग जो उन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लेके आएंगे। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु, उनकी हमायत करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। वनसरूहु, उनकी मदद करेंगे। वत्तबउन-नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, और पैरवी करेंगे उस नूर की जो उनके साथ उतारा गया, यानी कुरान की। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, रब कहता है कि ये लोग हैं फलाह वाले। बात किन की हो रही है जी? अहले किताब की। और मुहातब अल्लाह किन से है इस कुरान के अंदर? हमसे। अहले किताब, हमने कहा कि ज़माना बीत चुका, लेकिन हमसे ये बात करने का इस्लाम का मकसद क्या है? असल में हमें इस बात का तारुफ कराया जा रहा है, इस बात की पहचान करवाई जा रही है कि जैसे तुमने कलमा पढ़ा है, जैसे तुमने अपने आप को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का उम्मती कहलवाया है, जैसे तुम अंबिया पर, आसमानी किताबों पर, आने वाले क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, वैसे ही तुमसे पहले भी लोग आबाद थे, तुमसे पहले लोग भी थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के बेशुमार मकामात पर उनके अंदाज को बयान किया है, उनके इल्म को, अमल को अल्लाह ने बयान किया है। जो अल्लाह ने कायनात में उनको मकाम दिया था उसको बयान किया है। और आज हमारे लिए बतौर दरस, बतौर सबक, बतौर लेसन आज हमारे लिए मौजूद है क्या? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल, कि वो लोग जो रसूल की पैरवी करेंगे। अन नबी अल उम्मी, उस रसूल की जो नबी उम्मी होगा,
यजदूनहु मकतूबन इंदहुम, जिसको अपने पास लिखा हुआ पाएंगे, फिर तौरात वल इंजीली, तौरात में और इंजील में। मतलब क्या है कि नबी वो जो आसमानों से रजिस्टर्ड होने वाला है, और उसकी पहचान क्या है? नबी उम्मी होगा, उनके पास जो सहाइफ हैं उनके अंदर उनकी तारीख मौजूद है, पशीन गोइयाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को ये सबक दे रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने नबी को माना और तस्दीक के साथ माना, इसी तरीके से तुम्हारे लिए ज़रूरी है कलमा पढ़ लेने के बाद, मुसलमान कहलवा लेने के बाद, अकीदा आहरत रख लेने के बाद जो तालीमात अपनानी है, जो अमल अपनाना है, जो अकीदा अपनाना है, जो अमल तुम्हारी ज़िंदगी में राज होने वाला है, वो भी ऐसा ऑथेंटिक होने वाला हो, वो भी ऐसा पक्का और पुख्ता हो, तालीम नबी की हो, और नबी भी ऐसा हो जिसका कुरान के अंदर जिक्र मौजूद हो। कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पर, जिसको पिछली दफ़ा हमने तलावत किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले आपके जो पैरोकार हैं, उनकी निशानी ये है, उनका तारफ़ ये है कि वो कफ़ार के लिए बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े नरम दिल हैं। यानी एक इसकी जो तफसीर है उसको हम यूं समझ सकते हैं कि हो हल्का यारा तो अब रेशम की तरह नरम, रस्म हक को बातल हो तो फौलाद है मोमन। लेकिन दूसरी तफसीर के एतबार से जो बहुत ही अहम है कि उनका अमल जो है, उनका किरदार जो है, उनकी गुफ्तार जो है, वो उस इस्लामी तालीमात के मुताबिक, आसमानी वही के मुताबिक होगी कि उनका इल्म व अमल जो है, उनका निज़ाम ज़िंदगी जो है, वो गुजरेगा उसके मुताबिक जो आसमान से वही आती है। यानी वो ना तो आज़ादाना ज़िंदगी बसर करेंगे, ना आज़ादाना अपने मामलात को अंजाम देंगे, बल्कि उनका जो भी अकीदा होगा, जो भी अमल होगा, वो कैसे होगा? कफ़ार के बारे में ज़बरदस्त ज़ोरावर, यानी जो आसमान से अकीदा, इल्म, अमल, तालीम मिली है उसमें वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ज़िंदगी उसी के मुताबिक ही गुजारेंगे। रुहमाउ बैनहुम, आपस के अंदर रहम दिल होंगे, नरम दिल होंगे। पहली बात, ज़िंदगी ऐसी गुजारेंगे जो आसमान से वही आई है उसके मुताबिक, और जहाँ रह रहे होंगे आपस में इस कदर प्यार और मोहब्बत से। किस तरीके से कि ज़िंदगी के हर दुख के अंदर, हर तकलीफ़ के अंदर, हर परेशानी के अंदर, हर ऐसी सूरत हाल के अंदर जिसमें इंसानियत परेशान है, जिसमें कोई रिश्तेदारी के हवाले से या किसी एतबार से भी कोई लिक्ड इंसान है, उसके वो काम आएंगे। रुहमाउ बैनहुम, ना दुख देंगे, ना दुख में किसी को देख सकेंगे, जहाँ तक बस चलेगा मुआवन बनेंगे, मददगार बनेंगे, दस्ते शफकत रखने वाले बनेंगे। यानी जालिम होंगे, किसी से छीनने वाले होंगे, किसी को दुख और तकलीफ देने वाले होंगे, अपनों के लिए उनका सीना कुशादा होगा, सहावत वाला हाथ होगा। यानी किसी पे जुल्म ज़्यादती करने वाले। ये दर्स किन के लिए है? ये दरस आज के मुसलमान के लिए। तूने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान बन गए हो, उम्मती कहलवा रहे हो, लेकिन याद रखना इस्लाम वही काबिल कबूल होगा, अमल वही काबिल कबूल होगा जो सहाबाए कराम की तरह होगा। रुहमाउ बैनहुम, दावा इस्लाम का, दावा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्मती होने का, दावा मुसलमानी का, और अमल ये है कि कोई मुसलमान हमारे शर से महफूज रह सकता, कोई घर का फ़र्द हमारे शर से महफूज रह सकता, कोई हमसाया या नज़दीक का दूर का हमारे शर से महफूज रह सकता। अल्लाह ताला बताता ये है कि तुम ईमान बाद में लाए हो, कलमा तुमने पढ़ लिया है, लेकिन कामयाबी इसी शक्ल में मिलेगी
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरह का अमल भी होगा। दूसरी बात क्या हमने अर्ज़ की कि उनका हाल ये है कि जब भी उनको देखोगे कभी रुकू में होंगे, कभी सजूद में होंगे। क्यों? यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुश, यानी कि जो अल्लाह की चाहत है, अल्लाह की रज़ा है, उसके लिए इस कदर तड़प रहे होते हैं कि जब भी देखोगे कभी हालत रुकू में नजर आएगा, कभी हालत सजदा में नजर आएगा। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, वजह यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। उनके चेहरों पे जो निशानात पड़ चुके हैं, जो असरात हैं उन निशानात के, उनको तुम नुमायां तौर पे देख सकते हो। यानी वो लोग जो रसूलुल्लाह के साथी हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, रब क्या कहता है कि तुम मुसलमान हो गए हो, कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारे पास किताबुल्लाह मौजूद है, इसको पढ़ो और इसको समझो। वल्लज़ीना माअहू, जो रसूलुल्लाह के साथी हैं, जो रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, जो दीनदार हैं, जो इस्लाम वाले हैं, जो मुसलमान हैं, उनका हाल ये है कि दूसरों के बारे में जो कलमा गो नहीं है, उनके हवाले से उनका अमल इतना मजबूत होगा, इतना पायदार होगा, इतना मुस्तहकम होगा। जो शरीयत आसमान से आई है, जो दीन आसमान से आया है, जो कानून आसमान से आया है, उसी पे चलने वाले हैं, उसी पे अमल करने वाले हैं। दूसरी निशानी ये है, जहाँ रहते हैं, हाँ वो घर हो, हाँ वो बाहर हो, जिधर भी मौजूद होंगे, जो लोग इनके साथ रहते हैं उनको दुख नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे, मुसीबत नहीं देंगे, उनके लिए नरम दिल होंगे। यानी खुद दुख ले लेंगे, दूसरे को दुख देना गवारा करेंगे, खुद परेशान हो जाएंगे लेकिन दूसरे को परेशानी देना गवारा करेंगे, खुद अपना माल लुटा देंगे लेकिन दूसरे का माल गस्ब करने की कोशिश करेंगे। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, रसूलुल्लाह के साथी वो हैं, असहाबे रसूल वो हैं। मुसलमानों याद रखो, वो नमाज पढ़ने वाले होंगे, कभी हालत क़याम में नजर आएंगे, कभी हालत रुकू में नजर आएंगे, कभी हालत सजूद में नजर आएंगे, कभी तशहुद में होंगे। क्यों? रब राजी हो जाए, रब की रजामंदी हासिल हो जाए। क्यों? ये दुनिया आर्जी है, यहाँ इम्तहान है, यहाँ दुख हैं, यहाँ तकलीफें हैं, यहाँ इंसान को सताया जाता है, इंसान को रुलाया जाता है, परेशान किया जाता है। लेकिन जब भी दिल से हुक उठती है, तड़प उठती है, किसी दुनियादार के दरवाजे पे नहीं जाते, जब भी जाते हैं अर्श वाले के दरवाजे पे आते हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, दुनिया के दुखों में रहने के बावजूद, दुनिया की तकलीफ़ों में रहने के बावजूद, दुनिया की परेशानियों से नबर्द अज़मा होने के बावजूद, इस कदर अल्लाह से ताल्लुक़ होता है, अल्लाह से निस्बत होती है, अल्लाह से मोहब्बत होती है। उन्होंने सीखा ही दीन से ये है, हर हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, खुद परेशान होते क्यों? दुनिया को ज़माइश समझते हैं। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात, अल्लाह कहता है कि ये मिसाल हमने तौरात में रखी है। और अनाजील के बारे में कज़ारइन अखरज शतअहू, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों के बारे में, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात के बारे में अल्लाह ने अनाजील में एक मिसाल दी है। जैसे खेती अंगूरी निकालती है, फाज़रहू, फिर वो मजबूत होती है, यानी पहले तना निकला अब जड़ भी निकल आई। फस्तगलसा, फिर वो मोटी होती है। फस्तवा अला सूक़िही, फिर अपने मजबूत तने पे सीधी खड़ी हो जाती है। यूजिबु ज़ुर्रा, ताकि जो खेती करने वाला है उसका दिल खुश हो जाए। लेकिन आगे अल्लाह ने जो बात की है कि वो लोग जो दीन के दुश्मन हैं, ताकि उनके दिल जल उठें। इस मिसाल को अल्लाह साहब रसूल की तरफ लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी वो हैं, उनकी पहचान ये है, कलमा पढ़ने वालों की निशानी ये है कि जब हक को देख लेते हैं, हक को समझ आते हैं, तो फिर हक से ना पीछे हटते हैं, बल्कि हर कुर्बानी देना गवारा कर लेते हैं, लेकिन हक को छोड़ना गवारा करते। हमने अर्ज किया था कि असहाबे रसूल अलैहिस्सलाम के 13 साल की मक्की ज़िंदगी का तज़किया किया जाए, और ये सिर्फ बात नहीं है जो अनाजील के अंदर मौजूद है, ये वो फरमान है, ये वो तस्दीक है, उस वक्त से लेके आज तक, आज से लेके क़यामत की दीवारों तक ये बात बतौर तमसील कही जा रही है। हक वाले वो होते हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले वो लोग होते हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे चलने वाले लोगों की शनाख्त ये है, उनकी निशानी ये है क्या कि जब हक सामने आ जाता है, जब रब की तौहीद सामने आ जाती है, जब रसूलुल्लाह की रिसालत का जिक्र आ जाता है, तो क्या होता है, ना वो डरते हैं, ना खौफ ज़दा होते हैं, ना परेशान होते हैं, तो ईमान ले आते हैं, तौहीद को कबूल कर लेते हैं, रिसालत का इकरार कर लेते हैं। फिर उस तौहीद से हटाने के लिए, रिसालत से हटाने के लिए जो दुख आता है, जो तकलीफ़ आती है, जो मुसीबत आती है, जो परेशानी आती है, उसको गले से लगाना गवारा कर लेते हैं, लेकिन दीन से पीछे हटना ऐसे ही गवारा नहीं करते। जैसे सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने दीन से पीछे हटना गवारा ना किया, जिस्म का 2 टुकड़े कराना गवारा कर लिया, जैसे सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हो ने, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने, इन असहाब ने अपने जिस्म पे तकलीफ़ें मुसीबतें बर्दाश्त कर ली, लेकिन सच्चाई से पीछे होना गवारा नहीं किया। रब बताता क्या है, क़यामत तक लोग आएंगे, कलमा पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह को उम्मती कहलवाएंगे, उनके लिए मशअले राह ये है, तालीम और तरबियत का बंदोबस्त ये है, ईमान वो ही कबूल होगा जो सहाबा कराम वाला होगा। जैसे 13 साल के अंदर दुख सह लिया, तकलीफ सह ली, कुर्बानी दे दी, घर की भी, बच्चों को भी, खानदान की भी, और मक्का जैसे बेहतरीन बस्ती और किबला जैसा बेहतरीन घर की भी, हर कुर्बानी को दे लिया, लेकिन हक और सच से पीछे हटना गवारा। रब बताता ये है कि जब तुम दीन से जुड़ जाओगे, उन दीन से जुड़ने की वजह से तकलीफ़ों को बर्दाश्त करोगे, तो रब तुम्हारी अंगूरी भी निकालेगा। कैसे? जैसे मदीना तो नबी के अंदर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा ऐसा ऊपर बढ़े। बज़ाहिर एक छोटी सी बात है, एक मिसाल है, लेकिन सबक इतना बड़ा है कि लोगों दीन के लिए, हक और सच के लिए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए डट जाना, इस्तिकामत का पहाड़ साबित होना तुम्हारा काम है, और तुम्हें बढ़ाना कि तुम फैलो और फूलो, आगे बढ़ो, तुम्हें इस्तिकाम देना रब कहता है हमारा काम है। और आज हमें अलैहिस्सलाम के हालात क्या है हमारे सामने, और कम अज कम जो मुसलमान हैं, जो तौहीद को भी जानते हैं, रसालत को भी पहचानते हैं, एज ए मुस्लिम ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी का तज़किया करें, एक तरफ सहाबे रसूल की ज़िंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी तरफ हमारी ज़िंदगी, और कुरान के अंदर बयान की गई इस मिसाल को हम ले लें कि अकीदा तौहीद के हवाले से, अकीदा रसालत के हवाले से हम कितने के मजबूत हैं। थोड़ा सा दुख आ गया, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, अल्लाह माफ़ करवाए, 1 मिनट भी नहीं लगाते, अल्लाह का दर छोड़ के उसकी महलूक में से जिसके दर पे चाहते हैं चले जाते। ये कौन सा इस्लाम है? और वो तो वो थे 360 बुत काबतुल्लाह के अंदर मौजूद थे, और लड़ाई और झगड़ा क्या था? सिर्फ लड़ाई और झगड़ा इस बात का था कि अल्लाह ताला जो सारी कायनात का खालिक है, जिसने सारी इंसानियत को बनाया है, जिन के नामों पर, जिन की तशबीहात के अंदर ये बुत बने हैं, ये अल्लाह ताला के प्यारे हैं, इन्होंने अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह ने खुश होकर अपने हथियारात इनमें रखे हैं, इनसे भी मांगो। यही तो झगड़ा था। बिलाल क्या कहते थे रज़ी अल्लाह अन्हु? अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और उमैया क्या कहता?
वो ये कहता था कि हाँ, ये जो 360 बैतुल्लाह के अंदर रखे हुए हैं, अल्लाह ताला ने इनसे खुश होकर, चूँकि अल्लाह के नेक और मुकर्रब थे अपने ज़माने के अंदर, अल्लाह ने अपने हथियारात इनको दिए, इनसे भी मांगो। बिलाल कहता था नहीं, एक अल्लाह से मांगना है। हर दुख में, हर तकलीफ में नजर न्याज तो एक अल्लाह की, अल्लाह को छोड़कर मालूक से मांगी जा सकती। यही तो झगड़ा था साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ कुफार का। तो इस्लाम की क्या दावत है कि हर दीन के मामले के साथ ऐसे जुड़ जो जैसे मेरे महबूब के साहबा जुड़े। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। जो इंसान हक़ के साथ जुड़ा रहता है, हक़ के मुताबिक चलता है, तो अल्लाह ताला फिर फसल की अंगूरी की तरह उसको बढ़ाता है। फिर वो वक्त आ जाता है कि जो अकेला चला था वो काफ़िला बनता है, जो कमज़ोर थे अल्लाह ताला उनको ताकत बख्शता है दीन की बरकत से। और वही लोग जो किसी दौर के अंदर जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई जान नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला साबित करता है कि कायनात के अंदर इस्तेकाम अल्लाह बख्शता है, तो उन्हीं को बख्शता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअमुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर। सामिन मोहतरम, जिस बात पे ज़ोर दिया जा रहा है, जिस बात को समझने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि आसमानों से जो पहले किताबें अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई थी, उनके अंदर रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके मानने वालों के बारे में पेशीन गोइयाँ मौजूद हैं। आज जो बात हम करना चाह रहे हैं कि रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना पाक को कम बेश 1500 साल का अरसा बीत चुका है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है क़यामत कब आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना पाक से लेके आज से लेके क़यामत तक कुरान को जो अल्लाह ताला ने एक अथॉरिटी दी है, एक अहमियत दी है कि अल्लाह का कलाम है और ये महफूज रहेगा, आज भी महफूज है और क़यामत की दीवारों तलक महफूज है। अल्लाह ताला ने हम अहले इस्लाम के लिए ये बयान फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत की पेशीन गोइयाँ और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे उनकी सिफ़ात क्या होंगी, अल्लाह ने हमें बताया है। आज इस कुरान को पढ़ने के साथ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम तज्ज़िया करें, क्या हम उन लोगों के साथ मेल खाते नज़र आते हैं? क्योंकि दावा तो हमारा इस्लाम का है, हम मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी रसूल मानते हैं। इस बात की वजाहत के लिए हमने पिछले खुतबा में भी, इस खुतबा में भी यही बात बयान की है कि हम अपना तज़किया खुद करें। कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, कि अहले किताब में से वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेंगे, उनका तारफ़ क्या होगा कि एक तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो उम्मी होंगे, और दूसरा इस बात की तस्दीक उनके पास ये होगी कि उनका ज़िक्र तौरात और अनाजील में मौजूद है। मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील,
आगे जो अल्लाह ने बयान किया कि यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, इसी बात को कुरान के दूसरे मकाम से ले लेते हैं, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुंतुम खैरा उम्मा, मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने भेजा है, तअमुरून बिल मारूफ, तुम मारूफ का हुक्म देते हो और मुनकर से मना करते हो। एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आया है, दूसरी तरफ हमारे बारे में आया है। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, क्या हम वाकई वही लोग हैं जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्मत को कहलाने वाले हैं? अगर वही हैं तो क्या हम में वो सिफात पाई जाती है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम अपना तजिया खुद करेंगे, हम अपना मुहासबा खुद करेंगे, वरना याद रखें हाल हमारा अहले किताब वाला होगा। हम मुसलमान रहेंगे, रसूलों हम नबियों को मानते रहेंगे, आसमानी किताबों को मानने का दावा करते रहेंगे, आखिरत के दिन पे ईमान लाने का दावा करते रहेंगे, लेकिन अगर हमने नेकी को फैलाने का और बुराई से मना करने का काम ना किया तो हमें अपना अंजाम देख लेना चाहिए। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। दूसरी चीज़ क्या बयान की? जो हलाल चीज़ें हैं उनको हलाल किया जाएगा, जो नापाक हराम है उनको मना कर दिया जाएगा, हराम करार दिया जाएगा। मकसद क्या है कि आज अगर हम अपना तज़किया करें तो हालात हमें भी वही नजर आएंगे कि बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्लाम ने हराम नहीं किया, हमने खुद हराम किया। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं इस्लाम ने हलाल किया, हम उनके करीब नहीं जाते। हराम भी अपनी मर्जी से, हलाल भी अपनी मर्जी से। क्या हमने कुरान के इस मकाम को पढ़कर इससे ये सीखा है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, या वाकई मुसलमान हैं, हमने वो काम किया है? वो बोझ, वो तौक जो मुआशरे ने दिए हैं, कौन से? आज हमारे मुआशरे में कुफोतगी हो जाती है और जो कुछ उस घराने के साथ बीती हम सारे जानते हैं। एक तो घर से फर्द जाता रहा, अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरा जो घर के ऊपर बोझ हम लोगों ने डाला हुआ है दीन के नाम पे, हम उसका जायज़ा ले, हमें खुद समझ आ जाएगी। और मुआशरे के अंदर ऊंच और नीच के हवाले से जो तकसीम मौजूद है, बावजूद कलमा पढ़ने के वो भी हम जानते हैं। मकसद क्या है कि असल इस्लाम वही काबिल कबूल है जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के तरीके के मुताबिक हमें मिलेगा, या जिसके मुताबिक हम अमल करेंगे। अगर आज हमारे मुआशरे के अंदर वही हमारे कंधों पे बोझ है, वही गले में तौक है कि दीन भी अमल इंसान करना चाहता है लेकिन कर सकता कैसे? बेटी जवान है, शादी करना चाहता है, लेकिन मुआशरे के रस्म व रवाज ने इस कदर जकड़ के रखा है, उम्र बीत रही है, बाल स्याह से सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन मुआशरे की इतनी ज़बरदस्त आड़ है कि वो अपना फ़र्ज अदा कर सकता। जिसका हक अल्लाह ने कुरान में बयान किया, ये बहन है, हक अल्लाह ने आसमान से बयान किया, हमने कितना का बहन को उसका हक दिया जी? वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। क्या हम कंधों पे पड़े हुए ये बोझ और गर्दनों के तौक को पीछे हटा रहे हैं, उनसे निकल रहे हैं? अगर ये तौक और बोझ हमसे हट रहे हैं, हम इनसे आज़ाद हो रहे हैं, तो हमें मुबारक हो, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन अगर मुआशरा वही है, सूरत हाल वही है, एक रब का कुरान है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का फरमान है, लेकिन मर्जी अपनी कर रहे हैं, तो याद रखें हमारा अंजाम वही निकलेगा जो अहले किताब का निकला था। दावा उनका भी सलाम का, दावा उनका भी अंबिया किराम को मानने का, लेकिन दीन के अंदर तहरीफ अपने मन माने, तो नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने नबूवत भी उठा ली, अल्लाह ने नबूवत ले ली, और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद से लेकर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में रख दी।
क्यों? दीन को बुलाने की वजह से, दीन का सौदा करने की वजह से, दीन से हटने की वजह से, दीन की तबलीग को रोकने की वजह से आज हम लोग जो हैं सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्मत से सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं। इस्लाम बार बार हमें झंझोड़ता है, बार बार हमारी तवज्जो मबज़ूल कराता है। अपने आप को देखो तुम्हारा शुमार किधर होता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर इंतहाई आजिज़ व खलूस के साथ हम ये दुआ करते हैं कि सही मानों के अंदर जो मुसलमान होता है, जो मुसलमान की ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें मुसलमान बनने की और उन ज़िम्मेदारियों पर पूरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा